सर्दियों का मौसम है और दिल कर रहा था कुछ गर्मा गर्म हो जाए चाय के साथ। तो चले मैं आपके लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त से पकौड़े। ये देखें कितने क्रिस्पी और खस्ता से पकौड़े हैं, वो भी पालक के। तो पालक आजकल अवेलेबल है मार्केट में हर जगह पे। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो चले शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर फटाफट से। पहले सबसे हम धो लेते हैं पालक को। तो पालक को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इसको हम काटेंगे मोटा मोटा। आप हाथ की मदद से भी तोड़ लें तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस तरह मोटा मोटा काट लेते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो ये हमने लिए हैं आलूओं को भी हम छील के फिर उनको बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह के मैंने आलू काटे हैं। ये देखें, आप हाथ की मदद से या जैसे आपका दिल करे करें। तो आलूओं को मैंने डाल दिया है सॉस पैन में और इस पे अब मैं डाल दूँगी थोड़ा पानी। तो इसको मैं 70% जो है ना उबाल लूँगी। तो वो उबलने हमने रख दिया है। साथ ही हमने प्याज लिए हैं, प्याज़ों को भी हमने अच्छी तरह काट लिया है। लंबा लंबा काटा है मैंने, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, कुछ इस तरह का प्याज जो है वो कट जाए। तो ये लें जी, आलू और प्याज जो है हमने बॉल में डाल दिए। आलू तैयार हो गए थे और उनको भी डाल दिया और साथ हमने डाल दिया स्पिनच, पालक और साथ हमने डाल दिया है बेसन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और मिर्च और ज़ीरा, सूखा धनिया, चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी को आहिस्ता आहिस्ता से डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, आराम आराम से डालें और इसको हाथ की मदद से मिक्स करें, क्योंकि चम्मच से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह से हम मिक्स कर पाएंगे इसको। ये देखें इस तरह से ना। तो आप देख लें, पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाल के जितना आपको ज़रूरत हो आपकी उस हिसाब से आप पानी साथ साथ डालें। मैंने पानी डाला है, पानी नीचे चला गया और सामान ऊपर है और उसको इस तरह हाथ से मिक्स कर रही हूँ। और भी बहुत सारे पकौड़ों की रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पर है, अगर आपका दिल करे तो आप उनको भी चेक कर सकते हो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए जी, हमारा जो है वो तैयार हो गया पकौड़ों का जो मसाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का होगा। तो चले सबसे पहले हम डालते हैं पैन में ऑयल। तो ऑयल जो है अगर फ्रेश हो तो बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो ऑयल इतना डालें कि आपका पकौड़ा जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो चले ये देखें ऑयल गर्म हो गया। हमने एक छोटा सा प्याज का पीस डाला था, तो देखें कितनी जल्दी से फ्लॉट आने लग गया। तो अब हम डाल देंगे अपने पकौड़े सारे। तो हाथ की मदद से डाल लें या चम्मच की मदद से डाल लें, बहुत केयरफुल होकर डालें क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, इसलिए बहुत एहतियात से आपने ये सारे पकौड़े डालने हैं। तो ये देखें जी, हमने पकौड़े जो है वो सारे इसमें डाल दिए। ये देखें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है पकते ही साथ ना। तो ये लें जी, अब हम इनकी साइडें चेंज कर देते हैं पकौड़ों की। ये देखें कितना नाइस गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरह हमने सारी साइडें जो है ना इसकी चेंज कर देनी है। आप चाय के साथ लो या किसी चीज़ के साथ भी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होते हैं। ऑयल जितना फ्रेश होगा और पकौड़े जो है ना वो उतने ही अच्छे बनते हैं। और ख़ास तौर पे मीडियम टू हाई हीट है। बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े हमारे देखे तैयार हो गए। प्लेट में हमने ऑलरेडी टिश्यू लगा लिया था कि अगर कोई ऑयल रह भी जाए ना तो उसको भी वो ऑब्ज़र्व कर ले। तो ये लें जी, हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके पकौड़े कैसे बने। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और ये देखें प्लेट मेरी जो है ना वो ख़ाली भी हो गई है। खड़े खड़े ही सब ने एक एक करके उठा के निकल गए हैं। तो चलेंगे, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।